हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 1 जीवों में चरण। आज की क्लास बच्चों आपकी रिवीजन क्लास है। लगभग आपका कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया है बच्चों। ये रिवीजन क्लास है आज की, और चूंकि सिलेबस के हिसाब से आपका लेसन 1 सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए लेसन 2, 3, 4, 5, 6 में काम आएगा। इसलिए कुछ बेसिक जानकारियां जो लेसन 1 में दी गई हैं उसको मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं, ताकि आप लेसन 1 पूरी तरह से छोड़े ना। उसको अगर आप बेस पढ़ लेंगे तो आपको लेसन 2, 3, 4, 5, 6 समझने में इजी होगा। तो आज से अपन बायो का रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। सारे सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और आज का पहला टॉपिक है प्रजनन एवं उससे लाभ। प्रजनन और उससे लाभ क्या क्या है? प्रजनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन बच्चों मैंने कई बार आप लोगों को इसको पढ़ा चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। किसी जीवधारी द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, जिसके कारण जीव अपनी जाति की संख्या को पृथ्वी पर बनाए रखता है, यानी अपनी जाति की निरंतरता को बनाए। तो जीवों में होने वाली वह जैविक क्रिया जिसके कारण कोई भी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है और अपनी ऊर्जा संतान को देता है और अपनी जाति की संख्या को पृथ्वी पर बनाए रखता है, या अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, तो उसे हम प्रजनन के लाभ दिया हुआ है। तो पहला लाभ है कि इससे जनसंख्या बढ़ती है, जीवों की जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा, पृथ्वी में जीवों की जाति की निरंतरता बनी रहती है। तीसरा, इसके कारण जीव अपने आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं। चौथा, इसके द्वारा जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित भी कर लेते हैं, और प्रजनन के कारण पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना। तो ये था प्रजनन एवं उसके लाभ। नेक्स्ट टॉपिक है चिकित्सीय मृत्यु। देखो बच्चों, चिकित्सीय मृत्यु का मतलब होता है चिकित्सीय मृत्यु ऐसी मृत्यु होती है जिसमें जीव की हृदय की गति रुक जाती है या नाड़ी दर रुक जाती है, लेकिन उसके शरीर की कोशिका अंग अभी जीवित होते हैं। तो ऐसी मृत्यु को चिकित्सीय मृत्यु कहते हैं। जीवों की वह मृत्यु जिसमें जीव का पूरा शरीर, उसकी पूरी कोशिका, उसका पूरा अंग नहीं मरते, बल्कि उसकी हृदय गति रुक जाती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, या उसकी नाड़ी दर रुक जाती कार्य करना, लेकिन उसके अंग और कोशिका भी कुछ समय तक जीवित रहते हैं, जिसका उपयोग हम दूसरे जीव में कर सकते हैं। तो ऐसी मृत्यु को हम चिकित्सीय मृत्यु कहते हैं। जैविक मृत्यु थर्ड क्या होता है? जैविक चिकित्सीय मृत्यु का जस्ट होता है जैविक मृत्यु। ऐसी मृत्यु जिसमें जीव की चिकित्सीय मृत्यु के बाद कुछ समय के बाद जब जीव के शरीर के पूरे अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, अंगों की मृत्यु हो जाती है, जीव के शरीर की पूरी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, फिर उस अंग का हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तब ऐसी मृत्यु को जैविक मृत्यु कहते हैं। तो जीवों की वह मृत्यु जिसमें जीव के कोई भी अंग और कोई भी कोशिका जीवित नहीं रहती, पूरे अंग और पूरी कोशिकाएं अंतिम समय पर मर जाती है, अब उन कोशिका और अंगों का कोई उपयोग नहीं हो पाता, तो ऐसी मृत्यु को हम जैविक मृत्यु कहते हैं। इसके बाद है प्रजनन के प्रकार। तो प्रजनन प्रमुख 2 प्रकार पढ़ चुके हैं हम लोग, आ जाएंगे जनन
सेक्सुअल और दूसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार का जनन पाया जाता है बच्चों, मोस्टली अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो इसमें क्या होता है हम देखते हैं। प्रजनन दो प्रकार का, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें केवल एक जनक होता है, दो अलग अलग लिंगों की जरूरत नहीं होती, यानी जिसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती, केवल एक जनक होता है, एक लिंग होता है, और वो एक जनक पूर्ण रूपेण दो भागों में बट जाता है और अपने जैसे दो जीव पैदा करता है। तो ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, अलैंगिक जनन में युग्मक की जरूरत नहीं होती है, अलैंगिक जनन में दो लिंगों की भी जरूरत नहीं होती है, अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती। निषेचन क्या होता है मैं रिवाइज कराऊंगा। इसका जस्ट उल्टा है लैंगिक जनन, ऐसा जनन जिसमें दो अलग अलग लिंगों की जरूरत होती है, एक नर और एक मादा, यानी जिसमें दो जनक होते हैं और वो दोनों जनक शारीरिक रूप से आपस में आकर मिलते हैं, उनके शुक्राणु और अंडाणु मीन्स युग्मकों में निषेचन की क्रिया होती है, फिर भ्रूण बनता है और संतान पैदा होती है। तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। ये बड़े जीवों में या बृहद जीवों में पाया जाता है। इसमें लैंगिक जनन में निषेचन भी होता है, लैंगिक जनन में युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु भी बनते हैं, और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि अलैंगिक में सम। ठीक है, अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों अमीबा, यूबिलिना, पैरामीशियम में पाया जाता है। लैंगिक जनन बृहद जीवों में, कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य ऐसे जीवों में पाया जाता है। फिर है क्लोन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव को क्लोन क्यों कहते हैं या क्लोन किसे कहते हैं? तो जब अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतान जो एक जनक से पैदा होती है, सुनेंगे फिर से क्लोन के बारे में। क्लोन क्या होता है? अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा उत्पन्न संतान जो एक जन की होती है, मतलब जो एक जनक से पैदा होती है, जो संरचना में, आनुवांशिकता में अपने जनक की हूबहू फोटोकॉपी होती है, ऐसी संतान को हम क्या कहते हैं? क्लोन। ठीक है, क्लोन के कारण उत्पन्न संतान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो पूरी तरह हूबहू अपने जनक के समान दिखाई देती है, यानी हूबहू जनक की फोटोकॉपी होती है। तो चूंकि आनुवांशिकता और संरचना दोनों में जनक के समान होती है, इसलिए ऐसी संतान को हम क्लोन कहते हैं। और क्लोन के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, क्लोन के निर्माण में युग्मक की जरूरत नहीं होती, क्लोन के निर्माण में निषेचन की क्रिया नहीं। फिर पढ़ेंगे एक टॉपिक लास्ट तक पढ़ा देता हूं मैं आप लोगों को, अलैंगिक जनन के लाभ और हानि। अलैंगिक जनन के लाभ और हानि, दोनों चीजें होती है। तो अलैंगिक जनन से यहाँ पे लाभ और हानि दोनों चीज देखते हैं। अलैंगिक जनन से लाभ, सबसे पहला लाभ यह है कि इसमें एक जनक होता है, हमको दूसरा ढूंढना नहीं पड़ता। दूसरा समसूत्री विभाजन होता है, इसमें आसानी से हो जाता है। तीसरा, चूंकि यह हूबहू अपने जनक के समान फोटोकॉपी होती है, इसलिए इसमें शुद्धता बनी रहती है। चौथा,
इसमें कोई मिलावट नहीं होती, शुद्धता बनी रहती है और अधिक संख्या में संतान पैदा होती है। अधिक संख्या में संतान पैदा होती है। और पांचवा ये भी है कि इसमें युग्मक या निषेचन की जरूरत नहीं होती। नहीं। और हानि देखते हैं इसमें, हानि क्या क्या है। तो इससे जीवों में नए लक्षण का निर्माण नहीं हो सकता, नए गुणों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, नस्लों में सुधार नहीं हो सकता। तीसरा, नस्लों में सुधार नहीं हो सकता, जनसंख्या अधिक बढ़ सकती है, जनसंख्या बढ़ती है, ये भी हानि है। चौथा, विभिन्नता नहीं दिखाई देती, वैरायटी नहीं उत्पन्न होती। सेम हूबहू फोटोकॉपी होते हैं, इसकी विभिन्नता दिखाई नहीं देती। और लास्ट नॉट द लीस्ट कि इसमें युग्मकों की जरूरत नहीं होती। नहीं। ठीक है। इस तरह से लैंगिक और अलैंगिक जनन में मैंने आप लोगों को उसकी लाभ और हानि बता दिया। आज के रिवीजन क्लास में केवल इतना ही है। नेक्स्ट रिवीजन क्लास मैं थर्सडे के दिन पढ़ाऊंगा, वो भी लेसन 1 ही रहेगा और उसमें मैं केवल आप लोगों को महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा जो लेसन 2 में, लेसन 3 में, लेसन 4 में, लेसन 5 में, लेसन 6 में काम आएगा। बच्चों क्लोन जो है आपके उधर के 11, 12, 13 के चैप्टर में भी पूछा गया, इसलिए इसको मैंने बताया। तो इस रिवीजन क्लास को आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम लिखेंगे। थैंक यू।